नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिले भर में शांतिपूर्ण माहौल में दुर्गा पूजा संपन्न कराने को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की हुई बैठक। डीसी ने की अध्यक्षता। सभी अधिकारी और पूजा समिति के लोग रहे मौजूद। 2 दिनों के अंदर समस्याओं का समाधान करने का संबंधित विभाग को दिया गया निर्देश। आगामी पर्व त्योहार को देखते हुए गिरिडीह जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को किया मजबूत। जिला रैपिड रिस्पांस सशक्त सुरक्षा बल को किया गया एक्टिव। 30 बाइक सवार जवानों को उपायुक्त और एसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पुराना नगर निगम कार्यालय के समीप संचालित 22 दुकानदारों को 1 सप्ताह के अंदर मकतपुर सब्जी मार्केट में दुकान शिफ्ट करने का दिया गया अल्टीमेटम। लाउड स्पीकर के माध्यम से निगम के कर्मचारियों ने की घोषणा। 22 अगस्त को लॉटरी के माध्यम से दुकान किया जा चुका है आवंटित। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय की रीट याचिका संख्या 5925/2022 में पारित आदेश के आलोक में तीसरी गिरिडीह सदर एवं बेंगाबाद अंचल से रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति मांगे जाने से बौखलाए वहां के अंचल अधिकारी और भूमाफिया के गठजोड़ द्वारा जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों को अपने मेल में करके किसान जनता पार्टी के अग्रणी सदस्यों को अनैतिक तरीके से षड्यंत्र रचकर तरह तरह से प्रताड़ित करने के विरोध में किसान जनता पार्टी ने मंगलवार को झंडा मैदान गिरिडीह में धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि रजिस्टर 2 मांगे जाने से बौखलाए भ्रष्ट प्रशासनिक पदाधिकारियों ने पहले किसान जनता पार्टी के नेताओं पर 5 झूठा मुकदमा किया और जेल भेजा। तब पर भी जब किसान जनता पार्टी के नेताओं ने झारखंड में होने वाले सर को ध्यान में रखते हुए गिरिडीह जिला के रियायतों को रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति दिलाने की मुहिम से पीछे नहीं हटे, तब प्रशासन के लोग नीचता पर उतर आए और किसान जनता पार्टी के प्रमुख सदस्यों का मोबाइल मोटरसाइकिल छिनवा दिया। इसके बाद भी जब किसानों के आवाज को बुलंद करता रहा, तब यह कहकर मेरा बैंक खाता फ्रीज करवा दिया गया कि उक्त खाता से साइबर क्राइम का पैसा आए। किसान जनता पार्टी के तीसरी अंचल अध्यक्ष नीलम कुमारी ने कहा कि रजिस्टर 2 की मांग को लेकर तीसरी में हो रहे आंदोलन का नेतृत्व करने से जब मैं पीछे नहीं हटी, तब प्रशासन के लोगों ने मुझे एवं मेरे कई साथियों पर कई झूठा मुकदमा करके जेल भेजा। मैया सम्मान योजना का लाभ लेने का सभी मापदंड पूरा करने के बाद भी मुझे उक्त योजना के लाभ से वंचित कर प्रशासन के पदाधिकारी या सोचते हैं कि मैं आंदोलन से पीछे हट जाऊंगी, तो यह प्रशासन की गलत फहमी है। धरना के बाद डाक के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देकर किसान जनता पार्टी के सदस्यों पर प्रशासन द्वारा किए जा रहे अत्याचार को रोकने और दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का मांग किया गया। धरना में उपस्थित छत्रधारी सिंह, जहांगीर अंसारी, अफसर खान, बसिया टुड्डू, धनेश्वर मरांडी, जोसिल मरांडी, बड़की किस्कू, संतोष बसके, ममता कुमारी, खुशबू देवी, नवी अंसारी, मालती देवी, रेखा कुमारी, घनश्याम पंडित, सवीना हेब्रम, थमी मंडल आदि सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के रीट याचिका संख्या 5925/2022 में पारित आदेश के आलोक में हम लोग गिरिडीह जिला के विभिन्न अंचल के रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति मांग रहे हैं, जिससे प्रशासन में बौखलाहट है।
तीसरी अंचल अधिकारी, बेंगाबाद अंचल अधिकारी और गिरिडीह अंचल में भारी मात्रा में जमीन का घोटाला हुआ है, जिस वजह से ये लोग जिला प्रशासन को भी अपने मुट्ठी में कर लिया है। इन लोगों ने हम लोगों के आंदोलन को दबाने के लिए 5 झूठा फर्जी मुकदमा किया, कई एक बार जेल भेजा, लेकिन तब पर भी किसान जनता पार्टी के जो क्रांतिकारी साथी थे रजिस्टर 2 की लड़ाई लड़ते रहे। और अब जो है प्रशासन निचता पे आ गया है, हमारा बैंक का खाता जो है से फ्रीज करवा दिया है। 14-15 महीना दिन हो रहा है, ये बता नहीं पा रहा है प्रशासन कि जो कह रहा है कि साइबर का पैसा आया है, कौन भेजा है, नहीं बता पा रहा है। क्योंकि इसका जांच होगा तो यह पता चल जाएगा प्रशासन के ही किसी न किसी आदमी 100-200 रुपया साइबर का पैसा भेजा होगा और हमारा जो है अकाउंट फ्रीज कराया है। अभी हमारे काफ़ी साथियों का मोटरसाइकिल, मोबाइल वगैरह वगैरह पार्टी का जो दरी था और जो सामान था, बाजा था, उसको प्रशासन लुटवा दिया है। लेकिन फिर भी हम लोग मजबूती से खड़े हैं और आंदोलन करते रहेंगे। नाम नीलम कुमारी और मैं तीसरी अंचल से हूँ। मैं रजिस्टर 2 के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, जिसके कारण मेरा मैया समान योजना रोक दिया गया है, या फिर मैया समान योजना मिले या ना मिले। जो हमारी लड़ाई है रजिस्टर 2 को, वो तो हम लड़ते रहेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक रजिस्टर 2 नहीं मिलेगा। या फिर वो मैया समान वो रोक दे या फिर अबुआ आवास रोक दे, लेकिन हम लोग का जो मांग है रजिस्टर 2 का, वो हम लोग लेके रहेंगे। तीसरी अंचल खय इंदो दास मुर्मू रजिस्टर 2 रिया लड़ाई के नहीं तमाम को बढ़ाई किदा और को एवेन कना दड़ा को केटे का गियो जल तक रजिस्टर 2 बाको मोआ तीसरी सीओ बाय मोआ तल तक नवा किसान जनता पार्टी रिया लड़ाई दो जारी गी ताना, धरना प्रदर्शन हो चालू गी ताना। इन तीन हबीते 73 साल उम्र हुई और बाय एमो पेंशन बी नामदा और पेंशन बाको मन कना नवा रजिस्टर 2 लगाते इन लड़ाई कानते बोले पेंशन दो इन दो बोय बाको मन कना। पीरटार प्रखंड के पालगंज स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में बुधवार 5 बजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पीरटार इकाई की ओर से परंपरागत शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं ने विजयदशमी के अवसर पर शस्त्रों की पूजा अर्चना कर समाज व राष्ट्र के उत्थान के लिए संकल्प लिया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार हिंदू समाज को जागृत व संगठित करने का कार्य कर रहा है। विजयदशमी का यह पर्व समाज और राष्ट्रीय जागरण का संदेश देता है। शस्त्र पूजन कार्यक्रम में जिला संपर्क प्रमुख शिव गौरव, खंड कार्यवाहक दिलीप महतो, भीष्म कुमार भक्त, अभिषेक साव, सुनील लाभ, सुशील कुमार, लखपत पंडित, फागू वर्मा, केशव भगत, प्रशांत तिवारी, दीप नारायण से, नीलकंठ मल्हा, पवन मंदलवार, आशीष राम, प्रेम वर्णवाल, भोला साव, पंचम से, जानकी मल्हा, पवन, पंकज सहित बड़ी संख्या में स्वयंसेवक एवं ग्रामीण मौजूद रहे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें।
गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगतपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार पंच मंदिर गली मगतपुर गिरिडीह झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स पंच मंदिर गली मगतपुर गिरिडीह झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। टावर चौक स्थित नगर निगम के पुराना कार्यालय के पास अवस्थित 22 दुकानदारों को एक सप्ताह के अंदर मगतपुर सब्जी मार्केट में आवंटित दुकानों में शिफ्ट करने का निर्देश बुधवार को 1 बजे लाउड स्पीकर के माध्यम से नगर निगम कर्मचारी की ओर से दिया गया। बताया गया कि नगर निगम के पुराना कार्यालय के पास संचालित 22 दुकानदारों को पूर्व में भी मौखिक और लिखित रूप से दुकान खाली करने का निर्देश नगर निगम की ओर से दिया गया था। बीते 22 अगस्त को लॉटरी के माध्यम से इन दुकानदारों को मगतपुर स्थित सब्जी मार्केट में दुकान को आवंटित किया गया है, लेकिन इनवॉइस दुकानदारों के द्वारा हाई कोर्ट में रीट याचिका किया गया था। लेकिन अब इसको लेकर नगर निगम पूरी तरह से गंभीर हो गई है और एक सप्ताह के अंदर मगतपुर सब्जी मार्केट दुकान में दुकान शिफ्ट करने का अल्टीमेटम दिया है। आवश्यक सूचना, नगर निगम गिरिडीह पुराना कार्यालय अवस्थित सभी 22 दुकानों को सूचित किया जाता है कि नगर निगम कार्यालय द्वारा दिनांक 22/8/2025 को लॉटरी के माध्यम से मगतपुर में आपको दुकान आवंटित किया गया है। सभी दुकानदारों को निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अंदर पुराना नगर निगम कार्यालय के दुकानों को खाली करते हुए मगतपुर सब्जी मार्केट में आवंटित दुकानों में शिफ्ट करना सुनिश्चित करेंगे। आदेशानुसार प्रकाशक नगर निगम गिरिडीह। जिले भर में सौहार्द और शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा संपन्न कराने को लेकर बुधवार को 11 बजे से जिला स्तरीय शांति समिति की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त रामनिवास यादव ने किया। इस बैठक में एसपी डॉक्टर विमल कुमार, डीडीसी स्मिता कुमारी, उपनगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक, एसी सभी वरीय अधिकारी, एसडीएम, सभी इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी, बीडीओ, सीओ समेत कार्यपालक अभियंता, बिजली विभाग के अधिकारी और विभिन्न पूजा समिति के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने पूजा समिति के पदाधिकारी को शांतिपूर्ण माहौल में पूजा करने को लेकर निर्देश दिया। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और एसडीओ को अपने अपने क्षेत्र में शांति समिति की बैठक पूरा करने को लेकर निर्देशित किया। साथ ही सभी पूजा पंडालों में महिला और पुरुष पुलिस को मुस्तैद करने को लेकर निर्देश दिया। बताया गया कि पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। वहीं श्रद्धालुओं के लिए दर्शन हेतु महिला और पुरुष का अलग अलग द्वार बनाया जाए। इस मौके पर डीसी ने सभी पूजा पदाधिकारी से बात की। इस मौके पर अपनी
अपनी समस्याओं को पूजा समिति के द्वारा रखा गया। उन समस्याओं को 1-2 दिनों के अंदर पूरा कर लेने का संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। बैठक के दौरान नगर निगम और बिजली विभाग को खास निर्देश दिया गया। वहीं पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि पूजा के दौरान माहौल खराब ना हो, उसको लेकर पर्याप्त मात्रा में पूजा पंडाल के साथ साथ जगह जगह जवान मौजूद रहेंगे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से खुल गया है। आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आरके महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। गिरिडीह कॉलेज मोड़, रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल, जो जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर व अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पर्व त्योहार को देखते हुए गिरिडीह जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बुधवार को 4 बजे डीसी ऑफिस परिसर से जिला रैपिड रिस्पांस सशक्त सुरक्षा बल को एक्टिव किया। इस दौरान 30 बाइक सवार जवानों को उपायुक्त रामनिवास यादव और एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बाइक जिला के चारों प्रमंडलों में तैनात की जाएगी। इनकी खासियत यह है कि ये सीधे कंट्रोल रूम से जुड़ी होंगी। बाइक पर तैनात जवान पूरी तरह से लैस रहेंगे और दंगियों से निपटने में सक्षम होंगे। वहीं किसी भी क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने पर तुरंत अतिरिक्त बल को मौके पर भेजा जाएगा। बताया गया कि शहर में दुर्गा पूजा के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त 4 बाइक भी दी है, जो ट्रैफिक को नियंत्रित करने में जुटेंगी। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि आगामी पर्व त्योहार को लेकर शहरवासियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूजा में घूमने निकलने वाले लोग निश्चिंत होकर उत्सव का आनंद ले, इसके लिए आज 30 बाइक को हरी झंडी दिखाई गई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह बल खासकर उन हुड़दंगियों के लिए है जो पर्व के दौरान आम लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। वहीं उपायुक्त ने भी कहा कि जिला प्रशासन हर स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी की गई है। उसमें क्राइम प्रिवेंशन जो है उसके लिए ये बहुत ही अच्छी सुविधा पुलिस के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। और जो हम लोग को दिया इसमें सायरन भी है, इमरजेंसी सायरन है, इमरजेंसी PS सिस्टम है और राइडर को भी बैठने के लिए जैसे पीछे बैठेगा
तो इसका सबसे बड़ा जो हम लोग के है कि बहुत जगह पे रोड्स नहीं होती है, तो तुरंत आप रेस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं, तो उस जगह पे उस एरिया के अंदर हम लोग तुरंत पहुँच पाएंगे। GPS से ये लेस है, तो उनका कंट्रोल भी हम लोग के यहाँ जिला में कंट्रोल रूम हम लोग का है, कंपोजिट कंट्रोल रूम, वहाँ पे किया जाएगा और जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ तुरंत हम लोग इनको भेज सकते हैं। और तुरंत हमको जैसे कि मेनली तो सूचना की आवश्यकता होती है और तुरंत रेस्पॉन्स करने की आवश्यकता होती है। बहुत बार तुरंत रेस्पॉन्स से बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है, बहुत क्राइम होने से रोका जा सकता है, तो उसमें जिला को निसंदेह उसमें बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू। हाँ सर, रेस्पॉन्स राइडर्स 30 बाइक है जिसको कि अभी हरी झंडी दिखा करके उपायुक्त महोदय और मेरे द्वारा इसको रवाना किया गया है। ये सभी चारों अनुमंडल में ये एक्टिवली जो है किसी तरह की कोई घटना होती है या कोई सूचना मिलती है तो ये सीधे जिले के कंट्रोल रूम से जुड़ी रहेंगी और किसी भी तरह की कोई आपात स्थिति से निपटने के लिए ये रेस्पॉन्स करेगी। इसके पास में ये PA सिस्टम भी लगा हुआ है, साथ ही हॉर्न भी है, तो कोई भी उस तरह की आपात स्थिति जो भी आती है तो उसके लिए जिला नियंत्रण कक्ष से ये संचालित होगी, जो सीधे वो इसका मॉनिटर किया जाएगा जिला स्तर से। तो ये चारों अनुमंडल में रहेगी और इसमें 30 बाइक्स हैं, साथ ही साथ ट्रैफिक में भी इसमें 4 बाइक्स का इस्तेमाल किया जाएगा और इससे हम लोग आने वाले त्यौहार में विशेष रूप से इस पर विशेष फोकस रहेगा। जो भी हुड़दंगी हैं, जो भी अड्डेबाजी करते हैं, उनके खिलाफ भी लगातार हम लोग इसके माध्यम से भी और भी आगे कार्रवाई करेंगे। पचम्बा जमुआ रोड की स्थिति बेहद जर्ज हो चुकी है। पचम्बा बुधवा आहरा के आगे स्थानीय लोगों ने बुधवार को 2 बजे इस पर चिंता जाहिर की। बताया गया कि सड़क पर जगह जगह गड्ढे और जल जमाव की समस्या ने राहगीरों का जीना मुहाल कर दिया है। इस मार्ग से होकर गुजरने वाले लोग आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। कई बार तो वाहन सवार गड्ढों में गिरकर गंभीर रूप से चोटिल भी हो जाते हैं। जानकारी के अनुसार कुछ साल पहले ही इस सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन नाला नहीं बनने के कारण बरसाती पानी सीधे सड़क पर बहता रहा और धीरे धीरे सड़क पूरी तरह खराब हो गई। अब विभाग ने इस पर संज्ञान लेते हुए कच्चे नाले का निर्माण शुरू कराया है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि नाले का निर्माण सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। सड़क के किनारे जगह जगह खुदाई कर दी गई है, जिससे बारिश के समय पानी जाम हो जाएगा और लोगों के गिरने का खतरा बना रहेगा। ग्रामीणों का कहना है कि यदि नाला बनाना ही था तो इसे टिकाऊ और व्यवस्थित तरीके से बनाया जाना चाहिए था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सड़क ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र से जोड़ने के लिए बेहद अहम मानी जाती है, लेकिन संबंधित विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक उन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा और कब यह सड़क दुरुस्त होकर तैयार होगी। तो इसमें ये जो कच्चा नाला बन रहा है, लोगों को इसमें कितना परेशानी है। चल रहे थे गाड़ी, अगर जरा सा भी साइड होता है तो वो नाले में जब गिरेगा। सरकार से मांग था, जब रोड PCC हो रहा तो साथ में नाला भी देना चाहिए था, लोगों का सुविधा होता, पानी निकासी होता, रोड कभी खराब नहीं होता। पानी जमा होने के कारण ही रोड खराब होती है, लेकिन सरकार जो है सो उल्टा पुल्टा नीति लगा के अपना जो है सो प्रशासन को, लोगों को बुड़बक बनाने वाला काम कर रही है। PCC हो रहा है, फिर रोड में पानी जमा होगा तो ये फिर कितना दिन रहेगा। लोगों के जनता से क्या मांग करते हैं? जनता के पैसा का ये बर्बादी है। मांग करते हैं अभी सरकार से मांग था कि ये PCC के साथ साथ नाला भी जरूरी था, ताकि रोड भी मजबूत हो और लोगों का सुविधा भी हो। अभी पानी बरसात में पानी आएगा, फिर रोड पे खड़ा होगा, फिर पानी वो गड्ढा में पानी रहेगा, पता नहीं चलेगा, आदमी फिर उधर गिरेगा, तो क्या फायदा है। तो जनता को जो बुड़बक बनाने वाला जो काम हो रहा है वो बंद होना चाहिए और ये रोड के साथ साथ नाला भी बनना चाहिए। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है।
साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विलुप्त होती आदमी जनजाति विरोहर समाज की एक बेटी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए समाज के लिए उदाहरण बनी है। वनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश कुमार सक्ति ने बरगंडा स्थित कार्यालय से बुधवार को 4 बजे उसकी जानकारी दी। इन्होंने कहा कि वह पूरे समाज के लिए प्रेरणा का कारण बनी है। बताया कि बगोदर प्रखंड के बुढ़ा चांच विरोहर टाना की
उपासी कुमारी इस समुदाय की पहली बेटी है जिन्होंने इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब स्नातक के प्रथम सेमेस्टर में दाखिला लिया। उपासी के माता पिता बेहद गरीब है और मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं। माँ ईंट भट्टे में काम करती है। इसके बावजूद उन्होंने बेटी को उच्च शिक्षा दिलाने का सपना देखा और उसे पूरा करने की दिशा में संघर्ष किया। इस उपलब्धि के पीछे स्थानीय समाज सेवी संस्था वनवासी विकास आश्रम की वर्षों की पहल को अहम माना जा रहा है। संस्था के प्रयासों से उपासी जैसी बेटियों में शिक्षा की लौ जगी। वहीं घाघरा साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रबंधन ने भी सराहनीय पहल करते हुए उपासी को ग्रेजुएशन की निःशुल्क पढ़ाई और बस से आने जाने की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई है। वनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश कुमार शक्ति का कहना है कि उपासी कुमारी की यह सफलता बिरोहर समाज की ही नहीं बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। श्री शक्ति का मानना है कि यह कदम बिरोहर समुदाय में शिक्षा का नया अध्याय खोलेगा और अन्य बेटियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। NGO है जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ। अभी हमारे बीच में उपासी कुमारी हैं। उपासी कुमारी एक आदिम जनजाति बिरहोर समाज की बच्ची है और ये अपने समाज की पहली बच्ची है जिसने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर कल घाघरा साइंस कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष की छात्रा बनी है। संयोग से आज हमारे ऑफिस में आई हैं और ये है उपासी जी और इनका सपना है कि पढ़ लिख कर कुछ करें और उनका शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक उत्थान हो और हमारी शुभकामना है इस बेटी के साथ कि ये पढ़ लिख कर बहुत आगे तक जाएं। बचपन से हम लोगों ने इस बच्ची को देखा है और शिक्षा को आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं और कई बच्चे हैं जो इनसे प्रेरित होकर आगे पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप सबसे भी आग्रह है कि आप इनके मदद के लिए आगे आएं, जो भी बन सके इनको सहयोग करें और ऐसे ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। अपने बारे में बताइए कुछ उपासी जी। मेरा नाम है उपासी कुमारी। मैं बुनाचाज बिरहोर टोला की रहने वाली हूँ। मेरे पिता का नाम है अम्बुलाल बिरहोर, मेरे माता का नाम है संजीना देवी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत कठिनाइयों से पढ़ाई किए हैं, पढ़ाए लिखे हैं। मैं बिरहोर बच्ची हूँ, बिरहोर कास्ट के बच्चे आदिम जनजाति बिछड़े हुए हैं और मैं वनवासी विकास आश्रम से और घाघरा कॉलेज में मैंने नामांकन किया है और हिंदी ऑनर्स ली है। आगे मेरा सपना है कि अपना पढ़ाई करना और घाघरा कॉलेज में नामांकन किए हैं, पढ़ाई करेंगे और बिरहोर बच्चे तो बहुत बिछड़ा हुआ है तो पढ़ लिख करके कुछ अफसर बनेंगे। और उन लोग भी मान लगा के इसको ध्यान दिए और पढ़ाई किए और गलत बोल बिरहोर बच्ची जब इतना पढ़ाई लिखाई में तेज है, इतना कर रही है तो इसको हम लोग आगे लेकर जाएंगे। और बहुत तरह के सर भी उपासी से मिले और उपासी को बहुत हेल्प किए, आगे बढ़ाए और इतना तक अभी इंटर कंप्लीट किए। तो आगे आपके साथ और क्या चुनौतियां हैं, कैसे पढ़ाएंगे? उपासी को एक सर सबसे यही निवेदन है, बोल वनवासी विक्रम आश्रम से अभी उनको सपोर्ट मिला है कि बोल घाघरा कॉलेज में एडमिशन हुआ है, सब ड्रेस उरेस का सब बैग उग का इंतजाम किया है, सब आने जाने का भी सब हो गया है। खाली इसको यही सोचते हैं बोल इसको यहाँ तक पढ़ा दिया, यहाँ तक भी ले आए तो उससे आगे भी बढ़ाइए और जॉब भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, मेरा बेटी को आगे भी बढ़ाइए। क्या बनाना चाहती हैं बेटी को? बेटी को बनाने चाहते हैं बोले यही जो पढ़ाई लिख करके जो आगे बढ़ते हैं तो ये भी पढ़ना चाहिए, बोल जॉब मिले, अच्छा सा अच्छी नौकरी मिले। हाँ, अच्छी नौकरी मिले, अच्छी जिंदगी हो, अच्छी जिंदगी हो। दुनिया में अब यही सब चल रहा है तो एक बिरहोर बच्चे होकर भी आगे बढ़ेगी और आगे चल के बनेगी अफसर। गिरिडीह पुलिस के द्वारा आपका
मोबाइल फिर से आपका अभियान के तहत बुधवार को 3 बजे समाहरणालय के सभा कक्ष में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से गिरिडीह के डीसी रामनिवास यादव व एसपी डॉक्टर विमल कुमार समेत जिले भर के तमाम पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बाबत गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि गिरिडीह पुलिस के द्वारा पूरे जिले भर में आपका मोबाइल फिर से आपका विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें आज 113 ऐसे लोगों को उनका मोबाइल फोन सौंपा गया, जिनका मोबाइल फोन पिछले 2-3 वर्षों में अलग अलग स्थान से चोरी हो गया था। उन्होंने बताया कि गिरिडीह पुलिस के द्वारा पिछले 4-5 वर्ष से गुम हुए मोबाइल फोन का डाटा निकाला जा रहा है और आगे भी जिन जिन लोगों का मोबाइल फोन चोरी हुआ है उनके मोबाइल फोन को गिरिडीह पुलिस के द्वारा ढूंढकर उनके हाथों में सौंपा जाएगा। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा ताकि लोग अपने मोबाइल फोन के गुम होने के बाद परेशान नहीं हो। लोगों को जिनका मोबाइल गया है किसी कारण से गिर गया या कोई स्नैचिंग हो गया कुछ भी हो गया तो उनका मोबाइल मिले, और इसके लिए हम लोगों ने आपका मोबाइल फिर से आपका इसको लेके एक अभियान जिले में चलाया सभी अनुमंडल में। और अभी आज की तारीख में हम लोग 113 मोबाइल लोगों के बीच उनके मोबाइल जो किसी का 2024 में, किसी का 2023 में, किसी का उससे भी पहले मोबाइल जो है गुम हो गया था या कहीं किसी रूप से उनके पास नहीं था, वो आज 113 लोगों को हम लोग फिजिकली मोबाइल उपलब्ध करा रहे हैं। और इसके बाद भी हम लोग वैसे सभी डाटा हम पूरे ज़िले में पिछले 3-4 सालों का ये जो भी मोबाइल लोगों का मिसिंग हुआ है 4-5 सालों का सभी का डाटा करा करके हमारा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में अधिकांश मोबाइल हम लोग ये प्रयास करेंगे कि लोगों के पास उपलब्ध हो। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।